बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं पीएनओ ट्रेनिंग्स के जो आज का शो देख रहे हैं उन सबको सलाम और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सेफ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा शो है, वो बड़ा एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और जिसके ऊपर हम अपने गेस्ट के साथ भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ पीएनओ ट्रेनिंग्स का। पीएनओ ट्रेनिंग्स बेसिकली एक आईटी ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट कोर्सेज प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के आईटी से रिगार्डिंग कोर्सेज करवाते हैं, जिनकी ड्यूरेशन 1 मंथ से लेकर 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक डिप्लोमा की शक्ल में है। अ, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर हम जा रहे हैं वो बड़ा एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ज़बरदस्त टॉपिक है और टॉपिक भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको देख भी सकते हैं। बेसिकली आज हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वेब होस्टिंग है ये क्या होती है, डोमेन का क्या रोल होता है वेब होस्टिंग में, क्योंकि कई कई लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता और इसका एसईओ पे क्या इम्पैक्ट होता है और ई कॉमर्स बिजनेस के साथ इसका क्या ताल्लुक होता है। इस सिलसिले में जो आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, ये माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा एक प्रोफाइल है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देने की कोशिश करूंगा, बाकी मैं अपने गेस्ट के पास भी जाकर फिर उनसे डिटेल में हम उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। शाहिद फरीद साहब इनका नाम है जी। और माशाल्लाह इनकी प्रोफाइल पे अगर हम जाएं तो ये इस वक्त वेब सोल जो एक पाकिस्तान की एक अच्छी कंपनीज में, जो होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनीज में शुमार इनका होता है और इनका लाहौर और कराची में माशाल्लाह इनके ऑफिसेज हैं। और ये यहाँ पर शाहिद साहब एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वेब सोल में एज ए इनकी डेजिग्नेशन है। इसके अलावा ये फाउंडर है वीरॉक्स, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि यूके बेस काम करती है। और इसके अलावा ये ई कॉमर्स बिजनेस के स्ट्रेटजिस्ट भी हैं और इनका तकरीबन इस पूरी फील्ड के अंदर 13 साल से ज़्यादा का डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस भी हो चुका हुआ है। सो वेलकम शाहिद साहब ऑन पीएनओ ट्रेनिंग लाइव शो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी ऑडियंस की बिहाफ पे जो है खुशामदीद कहता हूँ और काइंडली आप अपने बारे में थोड़ा सा मजीद अगर हमारी ऑडियंस को बता सके तो बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से बात करने का। आपका बड़ी मेहरबानी जी, नवाजिश। अब आपकी जो जो आपने बातें मेरे बारे में की हैं वो मैं अपने बारे में कोई ऐसा कुछ समझता नहीं तो नहीं हूँ। आपकी हुस्न ज़न है। तारुफ तो मेरा ख्याल है मेरी प्रोफाइल से बड़ा बढ़कर आपने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। मैं बस यही अर्ज करना चाहूंगा कि वेबसोल्स में मैं हेड करता हूँ, अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। वेबसोल्स वेब होस्टिंग कंपनी है, तकरीबन कोई 18 ईयर्स से पाकिस्तान और यूके में हम सर्व कर रहे हैं और पाकिस्तान में नंबर 1 वेब होस्टिंग कंपनी है। ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं जो डिफरेंट स्टैट्स कलेक्ट करती हैं और वर्ल्ड वाइड, और फिर वो कंट्री वाइड रैंकिंग जनरेट करती हैं हर होस्टिंग कंपनीज की। तो पाकिस्तान में उन्होंने हमें डिफरेंट पैरामीटर्स उनके होते हैं, वो उनको चेक करके उसकी बेस पे वो उसको रैंक करते हैं। तो उन्होंने हमें नंबर 1 वेब होस्टिंग कंपनी रैंक किया हुआ है। ये बाकी कुछ चीजें आपने मेरे बारे में फरमाई कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमने रिसेंटली लॉन्च की है यूके मार्केट के लिए, प्राइमरीली वो है, लेकिन हम उसको पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट भी हम उसको टैप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी पाकिस्तान में फुटप्रिंट्स हैं, लाहौर और कराची में हमारी बेस है। तो प्राइमरीली चूंकि हम यूके में रजिस्टर्ड हैं तो हमने हमारा प्लान, हमारा उस डिजिटल एजेंसी को लॉन्च करने का मकसद यूके की मार्केट के लिए था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसको पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा ख्याल है। जबरदस्त नहीं आप जबरदस्त जी, आप बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे और इसी तरीके से आप जो है पाकिस्तान की तरक्की करते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलो, आप लोगों के पास बड़ा एक अच्छा मौका है कि अगर आप लोग इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई भी आपका किसी भी रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम वो क्वेश्चन के आंसर आपको देंगे लाइव, जो है शाहिद फरीद साहब से इसके ऊपर पूछेंगे और उनसे जो है हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस होंगे जो एसईओ और ई कॉमर्स के रिगार्डिंग बिजनेसेस के होंगे तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये ई कॉमर्स बिजनेस के स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। अच्छा शाहिद साहब, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जो है ना ये बताएं, मेरे पास क्योंकि मैं खुद पढ़ाता भी हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, मैं
इंस्ट्रक्टर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सीखने की भी, लर्निंग की को भी कोशिश करते हैं और आगे सिखाने की भी कोशिश करते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और वो आईटी फील्ड से होते हैं, लेकिन उनको बेसिकली अभी तक यही नहीं पता कि डोमेन और होस्टिंग में क्या फ़र्क है, और होस्टिंग चीज़ क्या और डोमेन क्या चीज़ है। तो थोड़ा-सा इस पे ज़रा रोशनी डालें कि क्या चीज़ है डोमेन और होस्टिंग, और ये क्या करती है? क्या फंक्शन क्या है इसका बेसिकली? अच्छा, वहाब साहब, वैसे तो जितनी एजुकेट हमारी कौम हो गई हुई है माशाल्लाह, बड़ा फेमिलियर हो गए हैं इस टर्म से, डोमेन और होस्टिंग से। लेकिन फिर भी जिन लोगों को, खासतौर पे स्टूडेंट्स, जो कि आपका पढ़ाने का शौक है, तो आपका एक्सपीरियंस जरूर यकीनन ऐसा होता होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, या उन लोगों के लिए जिनको इस चीज का अभी तक नहीं पता चल सका, होस्टिंग बेसिकली एक ऑनलाइन स्पेस है। अगर मैं एक लेमैन के लिए, टेक्निकलिटीज में मैं नहीं घुसूंगा, एक लेमैन के लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक ऑनलाइन स्पेस है। अगर आप अपना बिजनेस, आप अपनी ऑनलाइन शॉप, अपना ब्रांड डिजिटलाइज करना चाहते हैं, ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, तो आपको एक ऑनलाइन स्पेस चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकें और वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो सके। हुँ, उस स्पेस को वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर उसमें डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, वो स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है, प्रोफेशनल्स के लिए डिफरेंट है, और डिफरेंट उसकी कैटेगराइजेशन है। डोमेन नाम, जो डोमेन नेम है, ये बेसिकली आपने कोई भी जो ब्रांड रजिस्टर करवाना है, ऑनलाइन रजिस्टर करवाने का मतलब, अगर किसी का नाम है, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक के थ्रू लाइव गए हुए हैं, facebook.com, ये एक नाम है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का है, और ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसको डोमेन नेम बोलते हैं। हुँ, अच्छा जी, वो आपकी ब्रांड का नाम भी हो सकता है, आपकी ब्रांड से डिफरेंट कोई नेम भी हो सकता है। जो बिजनेस की फिजिकल रजिस्ट्रेशन है वो एक और चीज है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो एक और चीज है। तो बिजनेस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को डोमेन नेम बोलते हैं। ये बेसिकली एक आम सी इसकी डेफिनेशन बन सकती है। तो मेरा ख्याल है कि आसान जुबान में एक लेमैन को समझाने के लिए काफी है। आपने बड़ा एक्सीलेंट इसका प्रिसाइज़ करके आंसर दिया। अच्छा, मैं नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। मुझे काइंडली आप शायद साहब ये बताएँ कि इस वक़्त जो है, अ, हमें ये तो पता चल गया है कि होस्टिंग क्या है और डोमेन नेम क्या है। क्या आप मेरे ऑडियंस को ये बताएँ कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और कब ज़रूरत पड़ती है? और इसका बेसिकली, क्योंकि अभी आपने बताया तो है, लेकिन थोड़ा-सा आप ये बता दें कि हमें इसकी ज़रूरत कब-कब पड़ती है? हाँ जी, देखिए, अगर इसके कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं। अगर कोई आज, जैसे कोरोना अनफॉर्चुनेट डिजीज आई हुई है, उसमें काफी बिजनेसेस को डैमेज किया है। जो फिजिकल बिजनेसेस थे, उनको भी मजबूरन ऑनलाइन आना पड़ रहा है, डिजिटलाइज करना पड़ रहा है। अब बिल्कुल। कोई आज के दिन कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या कोई एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी फिजिकली ऑपरेट कर रहा है, लेकिन हुँ, उसका कोई वर्चुअल, कोई डिजिटल स्पेस नहीं। हुँ, आज वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने आप को ऑनलाइन लेके जाएं, या जो नया बिजनेस है वो आज डिसाइड करता है कि जी मैं स्टार्ट ही अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ करूं, तो उसको हुँ, डे फर्स्ट पे होस्टिंग चाहिए। उसको ठीक है। पर्सनलाइज ईमेल आईडी चाहिए। पर्सनलाइज ईमेल आईडी से मुराद मेरी ये है कि उसके ब्रांड का ईमेल आईडी, नॉट अ जीमेल और याहू, वो ईमेल आईडी नहीं, उसके ब्रांड का ईमेल आईडी, जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईमेल आईडी wahab@pnytraining.com आप यूज कर रहे होंगे, तो आपका एक ब्रांड नेम, तो जैसे ही अपना कोई ब्रांड ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, तो उसको होस्टिंग चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ये है। उसका वो टाइम है जब उसमें होस्टिंग उसको चाहिए चाहिए, और वो उसके बगैर चल नहीं सकता। हुँ। तो इस ये आप, अच्छा इसमें थोड़ा-सा, बिल्कुल आपने इसके ऊपर गाइड तो कर दी है। लेकिन मज़ीद अगर आप इसके ऊपर मुझे ये बता सकें कि इस वक़्त क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त होस्टिंग की पोज़ीशन है, क्योंकि फ्रैंकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर होस्टिंग के मसले-मसाइल हैं। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो कंपनीज़ जो है, लोकल कंपनीज़ प्रेफ़र करती हैं कि वो इंटरनेशनल होस्टिंग्स को प्रेफ़र करती हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्यों हमारा जो है वो थोड़ा-सा, जो है हम लेवल, इंटरनेशनल लेवल को मीट नहीं कर पा रहे? क्या ऐसी रीज़न्स हैं? और क्या हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अभी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर बिल्कुल नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम है। उसकी क्या रीज़न है?
अच्छा देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स है। मैं कतन भी अपनी कोई पॉजिटिव शक्ल नहीं दिखाना चाहूंगा। मैं ओपनली शेयर करना चाहूंगा कि क्या रीजंस क्या हैं। देखिए, हर इंडस्ट्री के अंदर जैसे हम पाकिस्तान में कुछ चीजें उस तरह नहीं कर पाते जिस तरह वो होनी चाहिए एट पार फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, अनफॉर्चुनेटली। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू है बैंडविड्थ का। नंबर वन, बैंडविड्थ। नंबर टू, पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट कार्ड को यूज करने का जो ट्रेंड है वो अभी रिसेंटली विद इन कपल ऑफ इयर्स वो कुछ ग्रो तो किया है, लेकिन अभी भी लोग क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना इतना कोई कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। नहीं बस। जबकि बाहर की दुनिया में ये सारा बिजनेस ऑटोमेटेड है। हम्म, जब ऑटोमेट होता है बिजनेस तो आपके बिजनेस की ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बड़ी रिड्यूस हो जाती है, बहुत रिड्यूस हो जाती है। हम्म, पाकिस्तान में रहते हुए वो बिजनेस कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली एक सिग्निफिकेंट आपकी कॉस्ट रहती है। दूसरा, जब आपके पास बैंडविड्थ नहीं है तो आपकी, इसका मतलब यह है कि आप अपने सर्वर लोकली इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सर्वर रिमोट पड़े हैं तो आपकी बहुत सी पॉलिसीज उस तरह आप नहीं लगा सकते जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो, चूंकि उनके इन हाउस डाटा सेंटर्स होते हैं, वहां पे उन्होंने सर्वर इंस्टॉल किए होते हैं, उनके पास बैंडविड्थ खुली है, उनकी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है, वो वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हम पाकिस्तान के अंदर रह के नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर हम करना चाहें तो उसकी कॉस्ट इतनी चली जाती है हाई कि वो हम कंपेटिटिव नहीं रह पाते। तो ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो एक आपको क्लियर बड़ा डिफरेंस नजर आएगा वेब होस्टिंग में, वो ये डिफरेंस है। इसके अलावा आल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई सर्विसेज का भी इशू है। हम लोग उतने प्रोफेशनल नहीं हैं जितने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये एक दूसरी रीजन है। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। ये एज कॉम जैसे बहुत सी चीजों में हम लैग कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में भी हम लैग कर रहे हैं, नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो कोशिश इसके कर लिए रहे हैं। तो इसके जी लिए जी। शायद साहब फिर हमें क्या कर आपको बेसिकली क्या करना चाहिए? आपको क्या गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट चाहिए, या आपको कोई अपने बैकअप सर्वर अच्छे लगाने चाहिए, या आप फिर इन्हीं जो है इंटरनेशनल कंपनी से सर्वर जो है वो मजीद आप उनसे बेहतर सर्विसेज आगे आउटसोर्स कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या, क्योंकि आपने देखिए, मेरी तो खुद बड़ी ख्वाहिश है। मैं एक चीज बड़े अरसे पहले सोच रहा था, कुछ दिन पहले मैंने एक चीज सोची कि क्या ऐसी रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर से अच्छे बिजनेस आइडियाज नहीं निकलते? हाँ क्या जी। ऐसी रीजन है? मैं इसके ऊपर सोच रहा था कि यार फेसबुक गोरों का, अली बाबा चाइनीज का, अली एक्सप्रेस चाइनीज का, अमेजोन गोरों का। ठीक है, अगर आप अच्छी कंपनीज में मजीद इंटरनेशनल में आ जाए वेब होस्टिंग में, तो आपके पास ही होस्ट गेटर, ब्लू होल जैसे जो है वो टाइकॉन जो है वो मार्केट के अच्छे खासे इंटरनेशनल जो लीड कर रहे हैं, ये लोग गोरों के। तो क्या ऐसी वजह है कि हम लोग जो है, हमारी कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट, जितनी भी आईटी से देख लें, वो सारी की सारी गोरों की हैं, या चाइनीज की हैं, या इंडियंस की हैं? पाकिस्तान की मेरे ख्याल से एक भी कोई ऐसी जो है कंपनी नहीं है जो कि, एक सवाई नेटसोल के जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सलीम गौरी साहब आईटी के अंदर। तो क्या ऐसी रीजन है, आपको क्या लगता है कि हम लोग क्यों ऊपर, मतलब जो हमारी कंपनीज जो है वो क्यों नहीं ऊपर जा पा रही? देखिए, इसमें ना जो बड़ी रीजन है वो ये है कि हम एज नेशन ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं हैं। हम प्लानिंग की तरफ बहुत कम जाते हैं, हम फायर फाइटिंग की तरफ जाते हैं। आज मेरा कोई मसला आएगा तो मैं उसको उसकी रूट कॉज आइडेंटिफाई करने की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले, मेरा अप्रोच ये होगी कि मैं इसको किसी तरह फिक्स कर दूं, हम्म, इस प्रॉब्लम से निकलूं। जो हम्म, वो लोग हैं उनकी प्लानिंग, उनकी अप्रोचेज, उनकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म देख रहे होते हैं कि 10 साल में हम कहाँ खड़े होंगे, 5 साल का प्लान हमारा कहाँ है। हम अनफॉर्चुनेटली वो इतनी, मतलब हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। आप ये देखिए कि मैं अक्सर नोट करता हूँ कि हम रोड पे निकलते हैं, एक जगह से हमने दूसरी जगह जाना होता है, हम इस रूट को प्लान करके नहीं निकलते। हम रास्ते में जा रहे होते हैं, रोड की टॉप लेन में हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, एकदम हमें याद आता है कि यार हमने तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना था। वो हम टॉप लेन से बगैर देखे हुए कि पीछे ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी, बगैर सिग्नल दिए हुए हम टॉप लेन से नीचे वाली लेन में ट्रांसफर हो जाते हैं। वो जब शिफ्ट करते हैं तो पूरी लेन पीछे से डिस्टर्ब होती है, वो हॉर्न करती है। अब ये एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, लेकिन ये हमारा एटीट्यूड बता रही है।
आप वो जनरली एक लोग बड़े लोग कहते हैं कि आप अगर किसी कौम का एटीट्यूड देखना हो तो उनकी रोड के ऊपर ट्रैफिक देख लें। तो बिल्कुल हम ऐसे ही है। लोग जनरली अगर आप देखें, मैं इसमें खुद ऐसी हरकतें करता हूँ। मैं जनरली एक एज ए कौम हम बात कर रहे हैं, हम इस इश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। हम बेढंगे तरीके से चीजों को अनफॉर्चुनेटली प्लेट कर रहे हैं। ये सेंस डेवलप हो रही है माशाल्लाह, जो बड़े लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओनली, जैसे आपने सलीम गोरी साहब का नाम लिया। एक तो नंबर वन मेरे ख्याल में इशू ये है। दूसरा इशू जो मुझे लगता है कि चूंकि हम दूर की प्लानिंग नहीं करते, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेरे प्रोजेक्ट को, मेरे आइडिया को अगर मैं प्रॉपर तरीके से लेके चलूं तो रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए मेरे प्रोजेक्ट के लिए। हम्म, तो वो रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट अगर प्लान की हो और इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेके आए इंसान, जो कि दुनिया में, सारी दुनिया में बिजनेस मॉडल ये चलते हैं, तो आप बेहतर प्लानिंग के साथ, बेहतर अप्रोच के साथ वो बिजनेस कर सकते हैं। हम वो नहीं कर पाते, चीजें कोलैप्स कर जाती हैं हमारे यहाँ। जैसे जनरली आप देखते हैं 90% हमारे बिजनेसेस फर्स्ट ईयर में कोलैप्स कर जाते हैं। हम्म। रीजन क्या होती है? रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती। जब अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो किसी ने बताया था कि एक वेबसाइट बना लो, बिजनेस चल जाएगा। और तो मेरे ख्याल ये, से इसके अलावा मैं अपना भी आपके साथ शेयर करता है चलूँ जी जी कि जी एक प्लीज। तो हम फिजिबिलिटी भी नहीं बनाते, और दूसरा जो है हम लोगों को देखा देखी उस बिजनेस में कूद जाते हैं। ये बड़ा एक मसला है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू जो मुझे ये लगता है कि लोग ट्रेंड को फौरन से पहले फॉलो करते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि यार इसके बैकएंड पे इस बंदे ने फिजिबिलिटी या वर्किंग या हिस्ट्री क्या है, जिसकी वजह से वो लोग कोलैप्स कर जाते हैं बहुत जल्दी, जल्दी खाने के चक्करों में। क्योंकि आप किसी के पास भी जाओ तो वो आपको पहला लफ्ज ये कहता है कि यार कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिससे क्विक, जिसे कहते हैं ना क्विक इन्वेस्टमेंट करके मुझे क्विक पैसे मिल जाए। बिजनेस तो ऐसा होता ही नहीं है। बिजनेस के अंदर आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है, और देन जाकर आप जो है उसको तो मेरे ख्याल से एक ये भी रीजन है कि जिसकी वजह से हम जो है ना जल्दी जल्दी खाने के चक्करों में वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अपना मुंह भी जला देते हैं। बहरहाल आज मेरे ख्याल। हम दूर, हम किसी के अरूज को देख के, अरूज को देखते हैं, हम उसको, उसके पीछे की स्टोरी नहीं सुनते। हम उसको ये नहीं देखते कि किस, किन स्टेज से चल चल के उस लेवल पे पहुंचा है। हम उसको बिल्कुल। अरूज को देख के किसी तरह को शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हम इसके अरूज की तरफ पहुंच जाएं। वो पॉसिबल नहीं है, वो होगा नहीं। और जितनी मर्जी हम कोशिश करते जाएंगे, वो एक्सेप्शन कोई हो सकती है, वो एक्सेप्शन। बहरहाल देखिए, एक मैं चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा। मेरे, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल तौर पे एनालाइज किया चीजों को, ये जो बड़ी बड़ी एग्जांपल आपने दी, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी, एप्पल या कोई भी इस तरह का बड़ा, यूके, इंडिया ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया आईटी के अंदर। आप इनमें एक चीज देखें, इनके फाउंडर के अंदर दो चीजें, जहां दो चीजें इकट्ठी हुई वहां पे शाहकार निकला। एक, बिल्कुल वो बंदा डेवलपर खुद था। ठीक है। दूसरा, वो बिजनेस माइंडेड था। हम्म, जहां ये चीज इकट्ठी हो गई, हम्म, उसने शाहकार बना दिया। आप एप्पल उठा लें, माइक्रोसॉफ्ट की बेस देख लें, रेड हैट की बेस देख लें, आप फेसबुक की बेस देख लें। वो खुद बंदा डेवलपर था, उसने खुद विजुअलाइज किया कि मेरी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। उसने उसको जो विजुअलाइज किया वो उसने कोड कर दिया, और उसके अंदर बिजनेस सेंस थी, उसने उस प्रोडक्ट को उठा के ले गया। ये कॉम्बिनेशन रेयर है। अगर मैं अपने डेवलपर हजरात से, जो पाकिस्तान में अगर हमारी डिस्कशन को सुन रहे हो, अगर किसी डेवलपर में ये बिजनेस सेंस उजागर हो जाए, तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, उसके पास दुनिया खुली हुई है। अगर वो इस चीज को कंबाइन कर ले तो ही कैन डू अ वंडर। सही, जबरदस्त जी, बिल्कुल। अच्छा, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। छोटी छोटी ये चीजें भी आपके एक्सपीरियंस से हम सीखते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है वो मिक्स है, कुछ एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ मार्केटर हैं, और स्पेशली हर बंदे ने अब कोशिश करता है कि वो एक अच्छी बिजनेस की तरफ, लाइन की तरफ जाए। तो ये इस तरह के टिप्स हम आपसे लेते रहेंगे। वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो डोमेन और होस्टिंग पे कर रहा था इनसार, वो ये है कि दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो वेब होस्टिंग होती है, ये हाँ जी। कितनी अच्छी लेनी चाहिए, और इसका इम्पैक्ट एसईओ रिजल्ट्स पे क्या आता है? क्योंकि मैं ना फेसबुक पे देखता रहता हूँ। जारी बात है, मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चीजें देखता रहता हूँ। मेरी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है, मुझे क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि यार हमें होस्टिंग लेके दो, हमें ये करके दो।
यार पैसे थोड़े से जो है ना सस्ते रखना होस्टिंग के, क्योंकि हमारी कोई इतनी बैंडविड्थ नहीं चाहिए। तो मैं उनको फिर गाइड करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि यार आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्करों में आप जो है अपनी आने वाली ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेंगे, तो आप होस्टिंग का अच्छा पैकेज ले लें कंपेयर टू आप सस्ता पैकेज लेने के। तो हमारे ऑडियंस को आप ये बताएं कि ये अच्छी होस्टिंग लेने से एसईओ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी वेबसाइट पे इसके क्या असरात होते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर लेते हैं कि एक अच्छी होस्टिंग क्या है और फिर उस होस्टिंग का एसईओ के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। बिल्कुल देखिए, एसईओ। हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं रूटीन में, अच्छी होस्टिंग दुनिया उस चीज को कहती है, आम यूजर उस चीज को कहता है जिसमें स्पेस ज्यादा हो प्लस जिसमें बैंडविड्थ ज्यादा हो। हालांकि अच्छी होस्टिंग का इन दोनों चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। बैंडविड्थ बैंडविड्थ पाकिस्तान से बाहर बैंडविड्थ का तो अब कोई इशू ही नहीं है। पाकिस्तान में स्टिल इशू है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैंडविड्थ का कोई इशू नहीं है। तो बैंडविड्थ पे क्वेश्चन करना आजकल की दुनिया में किसी भी वेब होस्टिंग इंडस्ट्री से, तो वो पीछे से हंसी रहे होंगे कि यार ये क्या चीज डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह स्पेस स्पेस आजकल डिस्क बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, बहुत बड़े साइज की आ रही हैं, तो वो स्पेस का इतना इशू नहीं रहा। देखिए, जो इशू है आजकल के एक आम से फोन के अंदर आप 4 GB 8 GB रैम देखना शुरू हो गए हैं। अच्छा, उसमें सीपीयूज बड़े डुअल कोर सीपीयूज आना शुरू हो गए हैं मोबाइल्स के अंदर। अब फिर डिस्क की टाइप्स हैं, एसएसडी डिस्क हैं, साटा डिस्क हैं, स्कजी डिस्क हैं। अब ये डिस्क ऐसे ही है, मतलब इन डिस्क की परफॉर्मेंस जो है, डिस्क करती क्या है, मतलब जो डाटा आप अपनी होस्टिंग अकाउंट पे रखते हैं वो बेसिकली जाके आपकी डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। जब आप वो yes, डाटा कॉल करते हैं तो वो डिस्क से उठ के डाटा आता है। अच्छा, वो डिस्क जितनी जल्दी आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी और जितनी जल्दी उस चीज को आंसर करेगी, उतनी ही स्पीड आपकी ब्राउजिंग स्पीड आपकी वेबसाइट की तेज होगी। तो अब एक चीज होगी कंपोनेंट डिस्क। डिस्क है कौन सी, डिस्क साइज मैटर नहीं करता, डिस्क की डिस्क टाइप कौन सी है, नंबर वन। नंबर टू, आप जो होस्टिंग पैकेज बाय कर रहे हैं उसके ऊपर सर्वर रिसोर्सेज कितने एलोकेटेड हैं। सर्वर रिसोर्सेज से मुराद मेरी ये है कि उसमें रैम कितनी है, जैसे आपके फोन के अंदर रैम है। अगर ठीक रैम है। आपकी आजकल फोन के अंदर थोड़ी हो तो रैम फोन क्या करता है, फोन चौक हो जाता है, फोन स्लो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। इसी तरह आपकी वेबसाइट स्लो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी अगर आपकी होस्टिंग पैकेज के अंदर पीछे रैम थोड़ी एलोकेटेड है। इसी तरह कंकरेंट कनेक्शन की सर्वर एंड के ऊपर होस्टिंग कंपनीज रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं कि एक वेबसाइट एक वक्त में इतने कनेक्शन बना सके सर्वर पे। तो वो कनेक्शन कितने बना सके, उसका स्पेस से गेन बैंडविड्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कंपोनेंट कंसीडर किए जाने चाहिए जब आप होस्टिंग बाय कर रहे हैं। तो इससे ये आपकी क्वांटिफाई करेगी कि आप जो होस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छी होस्टिंग ले रहे हैं, क्वालिटी होस्टिंग ले रहे हैं, या एक बेसिक सा पैकेज ले रहे हैं तो स्पेस और इसका बैंडविड्थ की वजह से। एसईओ पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका एसईओ पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है तो एसईओ में एक मेजर फैक्टर ये है कि आपकी साइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, नंबर वन। ठीक है। स्पीड अच्छी होगी तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है तो यूजर आपकी साइट के ऊपर स्टे करेगा तो आपकी साइट का बाउंस रेट रिड्यूस होगा, बाउंस रेट रिड्यूस होगा तो गूगल उसको पॉजिटिव रैंक करेगा। नंबर टू, आपके वेबसाइट जिस सर्वर पे होस्टेड है उस सर्वर की रेपुटेशन कैसी है। अगर आपका मेरे साथ तल्लक है, मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, आप मेरे साथ उठते बैठते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको भी मेरी तरह के समझना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपकी वेबसाइट जिस सर्वर पर होस्टेड है उस सर्वर की रेपुटेशन कैसी है। अगर वो रेपुटेशन अच्छी है, अगर उस आईपी की रेपुटेशन अच्छी है, अगर उस आईपी पर कम वेबसाइट होस्टेड है, तो गूगल आपके बिजनेस को सीरियस कंसीडर करेगा और आपकी वेबसाइट कंपटीशन के मुकाबले में बेहतर रैंक करेगा एसईओ में। अच्छा, इसी तरह जबरदस्त। कुछ होस्टिंग कंपनीज होती हैं, वो आपकी इमेजेस को, आपके डाटे को कैशे करते हैं। वो कैशे करने से आपकी इमेजेस आपकी वेबसाइट के ऊपर क्विक लोड होती हैं। क्विक लोड होती हैं तो अगेन आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, गूगल रिकमेंड करता है कि आप अपनी इमेजेस को कैशे करें। तो वो आपकी ये सारे फैक्टर्स मिला के आपकी एसईओ स्ट्रेट अवे जंप कर जाती है।
ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एसईओ एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स रात हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं, फिर हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप ये चीजें लीजिए, ये चीजें ऐसे ऐसे ऑप्टिमाइज कीजिए, ये करें, ये हम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा, या कोई दूसरा कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें कंसीडर की जानी चाहिए अगर आप एक किसी कंपेटिटिव मार्केट में एसईओ कर रहे हैं। नहीं, जबरदस्त, आपने बड़ा जबरदस्त और सॉलिड आंसर दिया है। मुझे भी इन चीजों का नहीं पता था। मैं आल दो मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन टेक्निकली साइड पे ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि व्यूअर्स, आप लोगों ने जो भी एसईओ के स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपनी एसईओ कंपनीज की करवाना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स की करवाना चाह रहे हैं, उनको ये मैं रेकमेंड करूंगा शाहिद साहब के तवसत से कि आप लोग कम से कम अपनी डोमेन तो आपने नाम तो चले आपने ले लिया, लेकिन जो होस्टिंग आप पीछे बैंडविड्थ लेंगे या जो उसकी स्पेस आप किसी भी कंपनी से आप लेंगे, वो आपने हमेशा अच्छी लेनी है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि उससे आपकी एसईओ भी कंपैरेटिवली अच्छी होगी और आप जो आपको गूगल भी है वो एक माइलेज देगा। तो अच्छा जी, शाहिद साहब मुझे नेक्स्ट आप बताएं, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, आप मुझे मेरी भी नॉलेज में आप इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो होस्टिंग होती है, मैं थोड़ा सा ज़रा टॉपिक को थोड़ा चेंज करूंगा। जी जी प्लीज। पाकिस्तान के अंदर तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट शायद बड़े लोगों को, कम लोगों को पता है, लेकिन मैं एक बिजनेस के लिए लोगों को एक बताना चाह रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा हूँ, तो वो मैं आपसे भी राय लेना चाह रहा हूँ। होस्टिंग तो चले क्लियर होगी, पता लग गया, ये डोमेन नेम की क्या गेम है, ये डोमेन नेम पे कैसे लोग पैसा कमाते हैं, और डोमेन नेम कैसा रखना चाहिए, और क्या एसईओ का डोमेन नेम की डॉट पीके या डॉट कॉम या डॉट को या डॉट नेट, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा इसके भी जरा रोशनी डालें। जी जी। देखिए, डोमेन नेम इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपका ब्रांड नेम होना चाहिए ताकि आपके ब्रांड की वर्थ उससे डेवलप होती है। तीसरी चीज उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डोमेन अगर आपका कोई कीवर्ड है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट वे आप रैंक कर गए उस कीवर्ड पर। तो ये तो एक सीधा सीधा बेसिक सा रूल सदियों से पढ़ाया जा रहा है एसईओ के अंदर। आजकल चूंकि इतनी डोमेन्स डॉट कॉम की रजिस्टर हो चुकी हैं, तो डॉट कॉम में डोमेन नेम अवेलेबल होना मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक छोटा डोमेन नेम होना मुश्किल होता जा रहा था। अब वो जो इसकी बॉडीज हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करती हैं डोमेन नेम्स को, उन्होंने बहरहाल स्ट्रेटेजिकली इसके ऊपर डिसीजन लिया और बहुत सी एक्सटेंशन लॉन्च कर दी, बहुत सी टीएलडीज लॉन्च कर दी, जैसे आपने खुद ही फरमा दी अभी। तो अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान बेस्ड है और आप अपना डोमेन नेम, आपको डॉट कॉम में आपका ब्रांड नेम नहीं मिल रहा, तो आप डॉट पीके में चले जाइए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई एसईओ में कोई नेगेटिव हिट आपको नहीं पड़ेगी। जैसे आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है दराज डॉट पीके। अच्छा, कोशिश कीजिए डॉट कॉम डॉट पीके की बजाय डॉट पीके में आपका नाम मिल जाए, डोमेन आपका छोटा साउंड करेगा। xyz.com.pk कंपैरेटिवली डॉट पीके ये छोटा साउंड करता है, लेकिन एक इसमें रिस्ट्रिक्शन है डॉट पीके में कि 3 कैरेक्टर्स के साथ डॉट पीके डोमेन रजिस्टर नहीं करवा सकते। ये इसकी रजिस्ट्री की रिस्ट्रिक्शंस है, तो मिनिमम 4 कैरेक्टर चाहिए। तो डोमेन में ये सारी चीजें हैं जो आपको कंसीडर की जानी चाहिए एक आम यूजर को। इवन के हमारे पास ब्रांड्स आते हैं, उनको भी इन चीजों का नहीं पता होता। तो ये बहरहाल ये डोमेन के अंदर इन चीजों की केयर की जानी चाहिए। एक पॉइंट मुझे आपसे सीखने को मिला है, जो मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है कि डॉट कॉम और डॉट पीके का कोई इतना कितना आपके ख्याल से कितना फर्क पड़ता होगा कि 10%, 50%, 30% कोई एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ता है या बिल्कुल ही नहीं पड़ता, थोड़ा देखिए, सा इसको। जी फर्क नहीं पड़ता। अब हो ये रहा है कि अगर मेरा बिजनेस नेशन वाइड है तो डॉट पीके आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस इंटरनेशनली मैं हाँ उसको जी। ऑपरेट करता हूँ, तो यूके में, यूएस में बैठा हुआ बंदे का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा डॉट पीके देखे। चूंकि अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, दुनिया में हमारी रेपुटेशन अभी इतनी अच्छी नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन, अब वो एक ट्रस्ट नहीं बहाल हो पाता कि यार ये डॉट पीके की डोमेन है। तो अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनली है तो आपने, देखिए अल्टीमेटली एसईओ में क्यों करवाता हूं, अल्टीमेटली मुझे बिजनेस चाहिए। तो अगर मैं एसईओ करवा के डॉट पीके के साथ ऊपर आ भी गया और मैं यूएस में बैठे हुए एक यूजर को अपनी वेबसाइट दिखा भी दी,
तो वो ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं मुझे हिट जरूर करेगा। तो ये जो क्वेश्चन आपने फरमाया कि वो कितने परसेंट हिट पड़ती है, ये नेगेटिव कोई इफेक्ट है, इससे बेहतर इसको इस तरह देखना चाहिए कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ये। अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनली है तो डॉट कॉम में जाइए या डॉट को में जाइए, क्योंकि उसमें रेपुटेशन का इशू है, ट्रस्ट आपने यूजर को देना है। अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान बेस्ड है, आंखें बंद करके डॉट पीके पे चले जाइए, कोई इशू नहीं आएगा एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन रेज होता है जो कि नॉर्मली लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और या बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है लेदर शूज का, ठीक है। हाँ जी। मैं सिंपल हाँ वर्ड में एक केस स्टडी शेयर कर देता हूँ। जी। मेरा एक बिजनेस है लेदर शूज का और मैं ये चाहता हूँ, अभी मुझे नहीं पता, मैंने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमा दी, मेरा वो बिजनेस बड़े स्केल पे चला जाता है पाकिस्तान में। अब मुझे ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं या मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको दुबई में लेके जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है मैं इसको यूएसए में लेके जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है मैं इसे यूके में लेके जाऊँ। अब वहां पर अगर आपने डॉट पीके का पहला ही डोमेन ले चुके हुए हैं, तो अब आप क्या समझते हैं कि क्या अगर वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है और वहां पर कम्पीट करना है और ये ट्रस्ट फैक्टर को उसने खत्म करना है, लोगों का ट्रस्ट लेना है कि लोग मेरे पे डॉट पीके की छाप देख के मेरी प्रोडक्ट को डाउन ना समझना शुरू कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर क्या उसको कोई गेटवे के थ्रू कोई एक्सटेंशन डॉट कॉम की लगा के क्लिक करे तो वो डॉट पीके पे आ जाए, या डॉट पीके पे क्लिक करे डॉट कॉम पे चले जाए? मतलब यहाँ पर क्या उसको करना चाहिए, क्या आप क्या समझते हैं, क्या रेकमेंड करेंगे स्ट्रेटेजी? देखिए, इसमें ना मल्टीपल तरीके हैं। नंबर वन आप ये है कि अगर मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी आज डेवलप कर रहा हूँ तो मेरा ये विजन होना चाहिए कि मैंने अपने ब्रांड को कहाँ लेके जाना है। अगर मेरे ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि कल मैंने इसको इंटरनेशनली उठा के लेके जाना है, तो मेरा डोमेन नेम आज से उस विजन के साथ मैच मैप करना चाहिए। नंबर वन, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं किसी वजह से नहीं कर पाया, मैंने डॉट पीके भी ले लिया, मैं पीके में स्टेब्लिश हो गया, मैं उसको इंटरनेशनली लेके जाना चाह रहा हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि ये रूल्स लग जाते हैं, डेवलपमेंट में भी लग जाते हैं और वेब होस्टिंग सर्विस पे भी लग जाते हैं कि अगर आपकी ट्रैफिक किसी स्पेसिफिक रीजन से आए तो वो ट्रैफिक राउट हो जाए एक दूसरी डोमेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हम मेरा ब्रांड नेम है कुछ भी, तो वो ब्रांड नेम डॉट कॉम पे चला जाए, ट्रैफिक को राउट किया जा सकता है। एक सोल्यूशन ये है। तीसरा, एक चीज मैं जनरल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पेसिफिक ना कंट्री, जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीजें मुंसलिक हो गई, इसी तरह कुछ डिफरेंट दूसरे कंट्री से भी कुछ चीजें मुंसलिक हो जाती हैं। तो दुनिया उन वो चीजें उन कंट्रीज से लेना पसंद नहीं करती। मैं वो आपसे वो शेयर ओपनली नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पसंद करूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जर्मनी के साथ एसोसिएटेड है कि वो रूड पीपल हैं, वो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अब वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग हमारी अपनी इंडस्ट्री के अंदर हम जर्मनी से नहीं लेना चाहते, लेकिन जर्मनी के ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने आप को इस लेवल पे स्टेब्लिश कर लिया हुआ है और उनकी डोमेन भी जर्मनी की टीएलडी के साथ है। दुनिया डोंट केयर, पीपल डोंट केयर, वो उनसे बाय कर लेते हैं, वो हमारी इंडस्ट्री के। तो जब आपका ब्रांड इस लेवल पे आ जाता है तो फिर ये चीजें माइनर हो जाती हैं कि आपकी डोमेन नेम डॉट पीके लगा हुआ है कि नहीं। फिर वो आपके ब्रांड की वर्थ देखी जाती है और उसकी बेस पे डिसीजन होता है। देखिए, जैसे मैं अक्सर हम हमारी इंडस्ट्री में, चूंकि एक ये चीज है हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, गो डैडी, ये क्या नाम है? हम्म, फनी। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये अगर वो इस लेवल पे ना गए होते तो आज कोई डिसीजन किसी ने लेना हो और वो कहे कि गो डैडी नाम ब्रांड नेम रखना है, तो कोई रखेगा? उनके कभी भी नहीं ओनर से रखेंगे। पूछे तो शायद वो भी ना रखेंगे। तो बिल्कुल मकसद कहने ऐसे का ही। ये है कि जब एक चीज स्टेब्लिश हो जाती है तो फिर सारी चीजें माइनर हो जाती हैं। ये तीन सही। चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, तीन तरीके से। अच्छा, आप गो डैडी पे भी चले, आपने बड़ा अच्छा किया नाम ले लिया। ये गो डैडी क्या है और आपको क्या लगता है कि इसको आप रेकमेंड करेंगे ओवरऑल, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं, मुझे खुद बड़ा फेस करना पड़ा है। पहले साल वो आपको झांसा दे के जो है वो 100 रुपए के अंदर तो आपको घेर लेते हैं, लेकिन साल बाद आपको बड़े उसको पेमेंट्स करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या गो डैडी के थ्रू अगर आपने
फॉर एग्जाम्पल करना भी है तो क्या ये चीजें मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह आपने एवेल्युएट करना है, क्योंकि वो आम यूजर तो पहले साल तो आ जाता है 100 रुपीज के अंदर, लेकिन उसके बाद वही चीज उसको जो है 20 गुना ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही होती है। आज गो रेडी के बारे में जनरली परसेप्शन यही है, कुछ नेगेटिव नेगेटिव साइड पर है। देखिए गो रेडी की मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। गो रेडी ने पूरी दुनिया के पूल को टारगेट किया हुआ है। अब जनरली मार्केटिंग के अंदर टर्म बोली जाती है कि जो 60% ऑडियंस होती है जिसको आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट करते हैं, वो अगर मैं आम अल्फाज में उसको एक्सप्लेन करूं तो वो मासूम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। 20% ऑडियंस जो होती है वो पढ़ी लिखी होती है, वो वैल्यू फॉर मनी देखती है कि मैं जिस चीज के लिए स्पेंड कर रहा हूं क्या मुझे उतनी वैल्यू मिल रही है, और वो फेयर प्ले करती है, ऑन मेरिट चीज लेती है। जो रिमेनिंग 20% है वो टेक्निकल भी होगी, वो कंपेटिटिव स्टडी भी करेगी अपनी चीज लेने से पहले, वो आपकी ब्रांड की वैल्यू देखेगी, आपके रिव्यूज पढ़ेगी, ये सारी चीजें करने के बाद आपसे कोई चीज परचेज करेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहीं बाजार में कोई फल लेने जाएं या कोई भी चीज लेने जाएं, तो कितनी दफा कितने ऑडियंस आपने देखी होगी, कितने लोग ऐसे हैं जो एक जगह से रेट पता करने के बाद दूसरी तीसरी जगह भी जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मेजोरिटी ये है कि वो एक ही जगह से ले लेते हैं। है। अच्छा, यही है। तो ये जो मैंने मार्केटिंग में टर्म बोली कि इतनी परसेंट आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो गोरेडी की स्ट्रेटेजी ये है कि वो 60% का पूल है जो कि वर्ल्ड वाइड वो टारगेट कर रहा है, और वो बहुत बड़ा पूल है, वो जो मासूम लोगों का पूल है वो उसको टारगेट करता है। अब वो जब वो उसको टारगेट कर रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि 100 रुपए में चीज ले लो, 100 रुपए में डोमेन ले लो। हम्म, अब दुनिया इंप्रेस होके 100 रुपए में बाय करने जाती है, तो उसकी नंबर वन टर्म ये होती है कि आपको कम से कम 2 सालों का पे करना है, हम्म, और दूसरे साल की प्राइस आपकी इतनी होगी कि दूसरे साल की प्राइस प्लस 100 रुपये अगर आप ऐड करें, तो वो जितनी अमाउंट टोटल बनती है, वो किसी भी होस्टिंग कंपनी से आप डोमेन लें तो वो 2 सालों की प्राइस वो होस्टिंग कंपनी आपको थोड़ी काउंट चार्ज कर रही होगी, गोरेडी आपको चार्ज कर रहा होगा। नंबर वन। नंबर टू, जब आप उसकी कार्ड में जाएंगे तो जब आप चेकआउट पे जाते हैं तो वो एक प्रोसेस इतना ट्रिकी और इतना स्मार्ट होता है कि यूजर को ये समझ नहीं आती, उसको ये पता नहीं चलता कि मैंने कार्ड में क्या डाल दिया, कुछ चीजें उसमें डिफॉल्ट में ऐड हो जाती हैं। तो जब वो चेकआउट पे जाता है तो वो इसका कार्ड एक हेल्दी अमाउंट शो कर रहा होता है। अब वो जो 60% मासूम यूजर को जेन में रखिए, वो हम्म। मासूम यूजर ये सोचता है कि यार मैं इस प्रोसेस को, जो मैं इतने लंबे प्रोसेस से गुजर के आया, जो कि इंटरनेट फेमिलियर नहीं है बहुत ज्यादा, वो अजाब में पड़ गया। वो कहेगा यार मैं अब इसको कहाँ पे जाके इसको चेकआउट से चीजें निकाल के वो उसको बाय कर लेता है। फिर गोडेडी ये कहता है कि अगर आप डोमेन आपने ट्रांसफर करनी है तो उसकी एक सर्टेन टर्म्स हैं, वो कुछ चार्ज करता है आपको। ये किस तरह की चीजें गोडेडी की परसेप्शन जनरली जो फोरम्स पे हमारी इंडस्ट्री के लोग डिस्कशन करते हैं वो ये है। तो तो आप क्या रेकमेंड करते हैं गो डैडी को कि नहीं, सिंपल बस चलें इसका शॉर्ट में, वुड यू देखिए रेकमेंड? अब मैं अपने लिए अगर लूंगा तो मैं नहीं लूंगा। अच्छा। मैं अगर अपने लिए लूंगा तो नहीं लूंगा। मैं इसलिए कतई नहीं कह रहा कि मैं एक होस्टिंग इंडस्ट्री से, होस्टिंग कंपनी से बिलोंग करता हूँ। और अच्छी कंपनीज हैं जैसे होस्टगेटर रीजनेबली गुड है, फ्लूहोस्ट अच्छा काम कर रही है। इन कंपनीज को प्रेफर कर लेना चाहिए गोरेडी की निस्बत, अगर आप एप्सल्स को नहीं कर रहे तो। ठीक है। ऑन अच्छा, लाइटर। मुझे नेक्स्ट है, आप बताएं कि ये जो वेब होस्टिंग होता है, वेब होस्टिंग की जो सर्विसेज होती हैं, जी इसका ई कॉमर्स बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट होता है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका जी। ई कॉमर्स, वाह भाई, आजकल जो कोरोना ने अगेन जिस तरह चीजें डिस्टर्ब की हुई हैं, तो हर चीज ऑनलाइन बिकना शुरू हो जाएगी। जो स्टडीज आ रही हैं वो स्टडीज तो ये कह रही हैं कि दुनिया को 2 साल आगे धकेल दिया है। जो चीजें आज से 2 साल बाद होनी थी वो आज होना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हर वो बिजनेस जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऑनलाइन जाना है, वो भी आज ऑनलाइन जाने की या तो चला गया है या उसकी प्लानिंग कर रहा है या किसी उस प्रोसेस में है। जो नहीं जाएगा वो मार्केट से आउट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब ई कॉमर्स के अंदर मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा, जो बड़ी ही गलत सी चीज मार्केट में पेनिट्रेट कर रही है अनफॉर्चुनेटली। वो बताया ये जाता है कि ई कॉमर्स एक वेबसाइट बना लो
तो आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गया और उस बिजनेस के थ्रू आप अच्छे खासे पैसे बना लोगे। ये एक जनरल परसेप्शन बनाई जा रही है। देखिए, इसमें मैं एक चीज बड़ी क्लियर अर्ज करना चाहूंगा। ई कॉमर्स के अंदर जो ई है वो इतना सा है, जो कॉमर्स है वो इतना बड़ा है। और मेरी स्क्रीन में शायद इससे बड़े हाथ खुल के आएंगे नहीं, अदरवाइज मैं इससे ज्यादा हाथ खोल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता। देखिए, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस तो एक्चुअल बिजनेस है। बिजनेस में आपको प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। आप फिजिकली बेचना चाहते हैं या ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, आपको क्वालिटी की टीम चाहिए ही चाहिए। अच्छी टीम आपको बनानी है। वो आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं या आपको ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कत्तन मत सोचिए कि आप अकेले ऑनलाइन बिजनेस चला लेंगे। अच्छा, फिर आपको डिलीवरी मैकेनिज्म आपको चलाना ही चलाना है, उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, फिर आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट इतनी ऑथेंटिक होनी चाहिए। देखिए, मैं बाजार गया, मैंने कोई चीज परचेज करनी है, तो मैं उस चीज को हाथ में पकड़ के एक्सपीरियंस करता हूं कि क्या जो चीज मैं लेने जा रहा हूं और इसके अगेंस्ट में जो वैल्यू अमाउंट पे कर रहा हूं, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है। उस चीज का मैं एक्सपीरियंस लेता हूं और फिर उसको पैसे देके वो चीज खरीद के घर आ जाता हूं। अब ऑनलाइन आपने उस चीज का उसी तरह एक्सपीरियंस करवाना है यूजर को। अगर वो एक्सपीरियंस में कोई कमी आएगी तो यूजर आपको छोड़ के चला जाएगा। फिजिकल बिजनेस के अंदर एक बंदा मेरी दुकान के अंदर आया, उसको मेरी चीज अगर पसंद नहीं आई तो मैं उससे निगोशिएट कर सकता हूँ, उसको कन्विंस कर सकता हूँ, मेरे पास रूम है, मार्जिन है, मैं डिस्कशन में उसको लेके आ सकता हूँ। लेकिन अगर ऑनलाइन में बैठा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, जो यूजर मेरी साइट के ऊपर आया, उसको मेरी चीज पसंद नहीं आई, देयर इज नो चांस कि मैं उससे कम्युनिकेट कर पाऊं, मैं उसको उसी टाइम पे किसी तरह एंगेज कर सकूं, किसी तरह उससे कन्विंस कर सकूं। वो ये चला गया तो चला गया। अच्छा, अब आपकी वेबसाइट इतनी ऑथेंटिक होनी चाहिए, इतनी रियल लगनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंस इतनी, प्रेजेंटेशन आपकी प्रोडक्ट की इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि यूजर उससे कन्विंस होके उसको ऑर्डर करे। अच्छा, होस्टिंग के साथ इसका रिलेशन क्या है? देखिए, यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, आपकी वेबसाइट के ऊपर उसने एक प्रोडक्ट क्लिक की और आपकी वेबसाइट सो गई। वो रिस्पॉन्स इतना डिले से आ रहा है कि ऑनलाइन बायर के पास इतना टाइम नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं लिबर्टी मार्केट में एक शॉप के ऊपर जाता हूँ और मैं एक शॉप के अंदर जाता हूँ, शॉप में मुझे एंटरटेन करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो मैं वहां 1 2 4 5 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकूंगा, निकल जाऊंगा, अगली शॉप पे चला जाऊंगा। अगली शॉप वाला मुझे एंटरटेन करने के लिए रेडी है तो मुझे अपनी चीज सेल कर देगा। इसी तरह ई कॉमर्स के अंदर अगर आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स स्लो है तो यूजर नहीं रुकेगा, वो आगे चला जाएगा। ई कॉमर्स में रिस्पॉन्स आपका यूजर रिस्पॉन्स, जो वेबसाइट का रिस्पॉन्स है वो तेज करेगी आपकी क्वालिटी वेब होस्टिंग। और क्वालिटी वेब होस्टिंग में अगर आप हमारी इस वीडियो का शुरू का हिस्सा देखें तो मैंने काफी डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है कि क्वालिटी वेब होस्टिंग के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो क्वालिटी होस्टिंग लीजिए और उसके थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू यूजर को वो एक्सपीरियंस दीजिए, वो ऑथेंटिसिटी दीजिए कि यूजर फील करे कि मैं इससे, इस वेबसाइट से मुझे चीज परचेज करनी चाहिए। ये बेसिकली एक रिलेशन बनता है होस्टिंग का ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ। जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ऑडियंस को भी ये दोबारा रिपीट करता चलूं कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अगर आप उसको ई कॉमर्स बिजनेस पे लेके जाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अगर कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, कोई भी आपका बिजनेस है, उसको आप ई कॉमर्स के ऊपर लेके जाना चाहते हैं और लेके जाना चाहिए भी, क्योंकि जैसे कि फरीद साहब ने आपको, शाहिद साहब ने आपको बताया कि ये आगे आने वाला टाइम जो है, अब वो जो हमने 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बाद चीजें देखनी थी, वो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब पेमेंट गेटवेज की वजह से देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर भी शायद साहब इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें। हम रेडी नहीं थे इस कोविड-19 के लिए, वो तो कोई भी रेडी नहीं था, लेकिन बाहर के मुल्कों के अंदर ऑलरेडी ऑनलाइन पीक पे थी, वहां पर हर बिजनेस पेमेंट गेटवेज पीक पे थे और ऐसे ही। उनको बड़ी आसानी हुई है उनको अपने सिस्टम्स को हल्का सा मॉडिफाई करके कि वो लोग घरों में बैठ के उन्होंने अपने सारे बिजनेसेस को ई कर दिया और सुकून से हर चीज जो है वो, क्योंकि वहां पे 90% ऑलरेडी बिजनेस ई पे चल रहे थे।
लोग करते ही शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से थे, लोग करते ही शॉपिंग डेबिट कार्ड से थे, लोग करते ही जो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को यूज करते थे, जिसकी एग्जैक्टली। वजह से उनको मेरे ख्याल से माइनर 5% या 10% की ज्यादा से मॉडिफिकेशन नहीं पड़ जरूरत नहीं पड़ी। जबकि पाकिस्तान के अंदर जब हमने अपने ताजरों को, अपने बिजनेस ओनर्स को, गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन दी कि जी आप जो है ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ आए, ऑनलाइन की तरफ आए, तो मोस्टली 90% की ये राय थी कि आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो टीवी पे आके लॉलीपॉप का वर्ड यूज करते थे, जबकि एक्चुअली में ये लॉलीपॉप पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस का सोर्स बन चुका हुआ है। ठीक है, तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा 100% के जो हमारे व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, जब भी वो अपनी वेबसाइट के लिए कोई, अगर कोई बिजनेस के लिए वेबसाइट को चूज करना शुरू करें, तो उसके लिए उनको अच्छी होस्टिंग को ही चूज करना चाहिए। एक सेकंड बस, अजान का थोड़ा सा। अच्छा जी, तो हम ये आपसे बात कर रहे थे कि अपने व्यूअर्स को, कि आपने जब भी अगर होस्टिंग या आपने अगर कोई वेबसाइट के लिए अपनी होस्टिंग लेनी है, तो आपको वो अच्छी ही कंपनी से और प्रॉपर बैंडविड्थ के साथ लेनी चाहिए। अच्छा और शाहिद साहब। मैं जी सॉरी, जी। एक चीज में ऐड करता हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। ये एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, ये इस पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी आपने एक अच्छी प्रोडक्ट बैकएंड से कहीं से भी लेनी है। जितना वो इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा दें यूजर को। बिजनेस इन्वेस्टमेंट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी आप। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसा ही है, ये हकीकत है। अच्छा शाहिद साहब, हम जो है ना अपने शो के इख्तिताम की तरफ आस्ता आस्ता जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे जो है व्यूअर्स को ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं होस्टिंग की, और आप जो है डोमेन की होस्टिंग दे रहे हैं, इन सर्विसेज में जो है आपको क्या लगता है कि आप, पाकिस्तान जो है हमारी नेशन है, वो किस हद तक मिच्योर हो चुकी हुई है, उनको इन चीज़ों का पता है कि अगर अगर पता भी है तो वो उनको क्या ऐसे एलिमेंट उनको पता होने चाहिए कि वो कोई एक, चाहे लोकल वेब होस्टिंग कंपनी को चूज कर रहे हो, चाहे वो वेबसोल कर रहे हो, चाहे XYZ कर रहे हो, चाहे इंटरनेशनल कर रहे हो, क्या ऐसे एलिमेंट या क्या ऐसे फीचर्स उस होस्टिंग कंपनी में चूज करने से पहले उनको देखने चाहिए? देखिए, एक चीज तो ये है कि सबसे पहले उस कंपनी की डीलिंग कैसी है, वो डील किस तरह करते हैं, क्या उनमें वो नफासत है, क्या उन्हें वो कस्टमर केयर एप्टीट्यूड उनका है। नंबर वन तो ये देखनी चाहिए, क्या वो रूड बिहेव तो नहीं कर रहे, प्रोफेशनल हैं अपनी अप्रोच के अंदर। नंबर टू, क्या वो टेलीफोनिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो सिर्फ ऑनलाइन बैठे हुए हैं और हम अगर कल को आपको कोई इश्यू आएगा। क्योंकि होस्टिंग ऐसी चीज है, जब आप होस्टिंग लेंगे, आप अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं, आपने डेवलपर को होस्टिंग डिटेल्स दी, आपके डेवलपर को कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे कॉन्फ़िगर करने में, क्योंकि वेब डेवलपर्स जो होते हैं वो होस्टिंग के एक्सपर्ट तो नहीं होते। हम वो बिल्कुल। उनसे अनफॉर्चुनेटली उस तरह की चीजें वो नहीं मैनेज कर पाते, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, तो उनको कोई ना कोई हेल्प चाहिए होगी। इसी तरह अगर आप अपने ब्रांड की, अपनी प्रोफेशनल ईमेल्स के लिए होस्टिंग ले रहे हैं, तो आपके आईटी एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो नॉर्मली विंडोज के बंदे होते हैं। तो वो आपका डोमेन तो बहुत अच्छा सेटअप कर देंगे, लेकिन आपकी ईमेल्स की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें उनको होस्टिंग कंपनी की टेक्निकल सपोर्ट की हेल्प चाहिए होगी। तो क्या उनकी टेक्निकल सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विसेज, टेलीफोनिक सेल सर्विसेज अवेलेबल है? अगर ये है, ये दो बेसिक पैरामीटर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको किसी सूरत में इग्नोर करना चाहिए। फिर आप देखिए कि वो जो प्रोडक्ट फीचर्स आपको दे रहे हैं वो फीचर्स कंपेटिटिव हैं, क्या उसके जो प्राइसिंग है वो कंपेटिटिव है। और उसमें कंपेटिटिवनेस जहां मैं बात कर रहा हूं, वहां पे मेरा मतलब ये है कि आप खास तौर पे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कीजिए। किसी जिस तरह की आप होस्टिंग ले रहे हैं उसी तरह की होस्टिंग पैकेज को दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन कीजिए। तो जो आपको जनरल एक्सपीरियंस में अच्छा लगता है उसको चूज कीजिए और अच्छी होस्टिंग बाय कर लीजिए। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी होस्टिंग कंपनीज हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं।
और पाकिस्तान में जिस तरह 4G के बाद एक बूम आया इंटरनेट का, दराज ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मार्केट एजुकेट की कि ऑनलाइन चीजें चल सकती हैं। और ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो कोविड-19 के बाद जिस तरफ चीजें जा रही हैं, वो हमें लग रहा है कि होस्टिंग हर बिजनेस की नीड बनती जाएगी। तो ये सारी चीजें आप अपनी कंसीडर कीजिए और होस्टिंग बाय कर लीजिए। ऐसा बन चुकी हुई है, नीड तो ये बन चुकी हुई है, हर कंपनी को वेबसाइट की जरूरत है और वेबसाइट के लिए उसको होस्टिंग की जरूरत है, तो नीड तो ऑलरेडी बन चुकी हुई है। अच्छा, हाँ मैं जी आपसे लास्ट दो क्वेश्चन पूछूंगा, दो क्वेश्चन, सर। और ये बड़े जो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको भी मजा आएगा। एक तो मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आप होस्टिंग की जो है जो होस्टिंग कंपनीज हैं, इनका फ्यूचर अगले 5 साल में क्या देखते हैं? देखिए पाकिस्तान में मुझे तो जी पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। दूसरा, पाकिस्तान में मैं जाती तौर पे समझता हूँ बड़ा पोटेंशियल है। दुनिया को ये पोटेंशियल नजर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पाकिस्तान की तरफ आएगी। हम एक बहुत बड़ी नेशन है, 6th बड़ी आई गेस, हम वर्ल्ड वाइड नेशन है। ये जो अमाउंट ऑफ पीपल हम हैं, और इसमें एक जो बड़ी परसेंटेज है वो यूथ की है माशाल्लाह। तो ये होस्टिंग कंपनीज अगर अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट करें तो उनका पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल अगले 5 साल में नजर आ रहा है। लेकिन इन एडिशन टू दिस, आपने जिस तरह शुरू में बात फरमाई कि पाकिस्तानी होस्टिंग कंपनी कोई उठ के उस लेवल पे नहीं जा पा रही जिस लेवल पे होस्टगेटर, ब्लूहोस्ट जैसी कंपनीज खड़ी हुई हैं। तो हमारी डिस्कशन होती रहती है डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज की आपस में। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ हर्डल्स आ रही हैं। बहरहाल जैसे मैं अगर वेबसोल्स के प्लेटफॉर्म से बात करूं तो हम वी आर वेरी फोकस्ड। हम इसको अपना ब्रांड वेबसोल्स के नाम से ही websols.co.uk के प्लेटफॉर्म से यूके में लॉन्च करने जा रहे हैं। हम उसकी बैकएंड पे वर्किंग कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट रेडी है। विद इन अ मंथ और सो हम उसको यूके के लिए मार्केट करना स्टार्ट कर देंगे। यूके में हमने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है और सारी चीजें हमारी यूके में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, यही हमारी बाकी होस्टिंग कंपनी से बात हो रही है, बातें होती रहती हैं, और यही हर होस्टिंग कंपनी का विजन है जो आपने आइडेंटिफाई किया ऑलरेडी। तो 5 साल में हम उठ के एक दूसरे कंट्रीज को टारगेट जरूर कर रहे होंगे एटलीस्ट। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, और पाकिस्तान में मेरी तो ये दुआ है और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि, और गवर्नमेंट को इस लेवल पे आना चाहिए कि वो पाकिस्तानी लोकल कंपनीज को लाजमी सपोर्ट करे। एंटरप्रेन्योर जो नए स्टार्टअप्स हैं या जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से बिजनेसेस डाउन है, उन सबको पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल जो है वो इसके ऊपर जो है मिलनी चाहिए फैसिलिटी। अच्छा, मेरा अब आपसे लास्ट क्वेश्चन है। आपने बड़ा अच्छा सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छा आंसर दिया, और बजाते खुद व्यूअर्स ने तो सीखा ही सीखा है, मैंने खुद आपसे बहुत ज्यादा सीखा है आज के सेशन में। आपकी मेरा आपका बड़ा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और वो मेरा बेसिकली मेरे व्यूअर्स के लिए है और पीएनवाई की ऑडियंस के लिए है कि अगर आप कोई पीएनवाई ट्रेनिंग्स की तरफ से कोई भी अगर आपको आपके पास आता है, या हमारी कोई ऑडियंस हमारे रेफरेंस से आती है, तो आज के शो की जो तवसत से अगर आप कोई हमें कोई स्पेशल पैकेज हमारे ऑडियंस को दे सके, कि कोई स्पेशल ऐसा कोई ऑफर जो कि अगर कोई भी आपको कल कॉल करता है और पीएनवाई ट्रेनिंग का नाम लेके जी कहता है जी मैंने आपके लाइव शो देखा था और उसकी वजह से मुझे कोई डिस्काउंट दे दे, तो कोई आप दे सकते हैं? बड़ा चलते चलते आपने कटहरे में खड़ा कर दिया मुझे। मैं जी बड़े आपके साथ माशाल्लाह आप भाई एक भाइयों वाला रिलेशन है। पीएनवाई को, पीएनवाई के स्टूडेंट्स को, पीएनवाई की फैमिली को मैं बिल्कुल अपनी फैमिली, वेबसोल्स फैमिली की तरह ही समझता हूँ। ओके। माशाल्लाह आपके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। आपके स्टूडेंट्स, आप कोई बच्चा वेबसोल्स में आके पीएनवाई का नाम ले दे, तो इंशाल्लाह मैक्सिमम जो डिस्काउंट हो सकती है वो तो स्ट्रेट अवे उनको मिल ही जाएगी। थैंक इसमें यू तो सो कोई ऐसी बात नहीं है। हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं हाँ जी, वो आपसे गपशप हमारी बात
बस मैं आपसे, आपके मुंह से बस यही लफ्ज सुनना चाह रहा था कि इंशाल्लाह अगर आपके पीएनवाई के काफी स्टूडेंट्स हैं और व्यूअर्स हैं, तो अगर आपको कोई भी आके, आप जाएं जी, आप शाहिद साहब के पास लाजमी जाएं, वेबसोल में आप जाएं, इनका आईटी टावर में हेड ऑफिस है, और इनकी वेबसाइट पे भी आप जो है, वेबसोल, क्या वेबसाइट है आपकी? websol.com.pk। .com, वेबसोल्स, WEBSOULS.com। हाँ जी, आप वेबसोल। जो भी पीएनवाई का स्टूडेंट कांटेक्ट करे, हमारी सेल्स टीम ऑपरेट कर रही होती है थ्रू द क्लॉक ऑलमोस्ट, तो वो जब मर्जी कांटेक्ट करे और आपका नाम ले दे, पीएनवाई का नाम ले दे, व्हाट्सएप का नाम ले दे, इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे रेट्स कहीं से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आपके लिए इस शो में मैंने बहुत बड़ा एक पैकेज अनाउंस करवा दिया है, और शाहिद साहब से इस बारे में मेरी, यकीन करें, कोई इस शो के हवाले से प्रायर डिस्कशन नहीं थी, और मैंने इनको एक सरप्राइज जो है ना, वो एक सरप्राइज क्वेश्चन मारा है, और इनको मैंने लाइव पकड़ा है। तो आप लोगों ने लाजमी वेबसोल पे जाना है, और वेबसोल पे जाके अगर आपको डोमेन होस्टिंग की जरूरत है, आप लाजमी इनके पास जाएं, और पीएनवे ट्रेनिंग्स का अगर आप रेफरेंस देंगे, इंशाल्लाह आपको ये अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। शायद साहब अच्छा, कोई लाभ है? 20% तो स्ट्रेट डिस्काउंट आपके स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें तो कोई कोई किसी चीज के ऊपर भी, हमारे डिफरेंट मार्जिन होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह जिस पे बेस्ट हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता होगा आपके लिए कर देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, मैं जज़ाकल्लाह। आपको अनाउंस कर ये दूंगा आपको जी। इतना कहना ही बहुत है। और ये कि कोई लास्ट लास्ट मैसेज, शायद साहब कोई एक लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। ठीक। वाह भाई, एक अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, उसका एक मिसरा है। वो मिसरा तो मल्टी डायमेंशनल है। वो मिसरा कुछ ऐसा है, मैं अगर मैं उसमें कुछ आगे पीछे कर जाऊं तो मुझे माजरत में पहले माफी एडवांस में मांग लेता हूँ। वो शेर को, मिसरा उसका कुछ ऐसा है कि तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अच्छा, ये रियलाइजेशन है। अगर आप, मैं इसको, इसकी तो मल्टी डायमेंशंस हैं इस मिसरे की, लेकिन अगर मैं इसको बिजनेस के साथ लिंक करूं तो एटलीस्ट अपने साथ सिंसियर रहें, अपने अंदर चीज को रियलिस्टिक ऑन मेरिट देखें कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अगर हम ये कर लें तो हमारे बिजनेसेस इंशाल्लाह एक्सेल करेंगे। नहीं, खाली बिजनेस, आपने बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी बात की है शायद साहब, इसको मैं थोड़ा ऐड ऑन करूंगा। खाली अपने साथ नहीं, मतलब बिजनेस के साथ नहीं आप करेंगे, अगर आप अपने साथ ही अगर सिंसियर हो जाते हैं, तो आप, आपके साथ जुड़े हुए हर रिलेशन आपका इससे जो है वो बेनिफिट लेगा और फायदे में पहुंचेगा। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपने बहुत अच्छा हमें क्लोजिंग मैसेज दिया, और आपका उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके पीएन में ट्रेनिंग की तरफ से कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट है या चाहे नहीं है, अगर पीएन में ट्रेनिंग का इस वक्त कोई भी ये लाइव शो देख रहे हैं, आप काइंडली पीएन में ट्रेनिंग का जाके नाम लें, और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा डिस्काउंट वेबसोल की तरफ से मिलेगा इंशाल्लाह। तो उसमें मैं आप लोग, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, और अपने व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने आज हमें देखा, और आगे भी जारी बात है, लाइव शो हमारा इसके ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो जो भी आने वाले हमारे व्यूअर्स हैं जो इस शो को देखेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया एडवांस में जी। और इंशाल्लाह शाहिद साहब, आप, आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, और हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, हम इंशाल्लाह आपके पास नेक्स्ट लाइव शो में, नेक्स्ट एक अमेजिंग गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बड़ी मेहरबानी साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।